राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ भीष्म पंचक में चौथे दिन सुनी जाने वाली भीष्म पंचक की कथा। बंधुओं, जो मनुष्य भी भीष्म पंचक के 5 दिनों में इन कथाओं को सुन लेते हैं, उन्हें पूरे कार्तिक मास के स्नान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलो विष्णु भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, यदि किसी में उद्यापन की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को भोजन करा दे। यदि ब्राह्मण ना मिले तो गो पूजन कर ले। यदि गो भी ना मिले तो पीपल अथवा वट के वृक्ष का पूजन करें। यह सुनकर ऋषि पूछने लगे, हे महाराज, वृक्ष तो सभी समान हैं, फिर पीपल और वट वृक्ष ही श्रेष्ठ क्यों माने गए हैं? तब सूत जी ने कहा, पीपल विष्णु का, वट शिव का और पलाश ब्रह्मा का रूप है। फिर ऋषियों ने पूछा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह सब वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय शिव जी पार्वती जी सहित एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में कुछ विघ्न उपस्थित हुआ। तब पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया में जाकर पीपल, शिव काशी में अक्षय वट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। तभी से पीपल और वट का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा, रविवार को पीपल का पूजन नहीं होता और शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सो कृपा करके कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए, तब श्री विष्णु भगवान ने कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। तब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान, मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम दरिद्रा है, अतः पहले उसका विवाह होना चाहिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के यह वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा उदालक ऋषि को सौंप दी। ज्येष्ठा का काला रंग, लाल नेत्र, बिखरे बाल थे। उदालक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर दरिद्रा को अपने आश्रम में ले आए। वहां जाकर दरिद्रा ने देखा आश्रम में वेद पाठ और हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। जहाँ पर चोरी, यारी, ब्राह्मणों का अपमान होता है, मैं वहीं रह सकती हूँ। उसकी यह बात सुनकर उदालक ऋषि अति दुखित हुए, उसको वहीं पर छोड़कर चले गए और कह गए, मैं तेरे लिए कोई स्थान देख कर आता हूँ। दरिद्रा ने बहुत देर तक ऋषि की प्रतीक्षा की, किंतु उनके न आने पर वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, बहन दरिद्रा ऋषि द्वारा त्याग किए जाने से अत्यंत दुखी होकर रो रही है, अतः पहले आप उसे जाकर शांत कीजिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां पर आए और कहने लगे, तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक सुदी पूर्णमासी को पीपल का पूजन करेगा वह तुमको ही प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा और सूत लपेटेगा, उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु दूसरे दिन रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं, जो कोई इस कथा को कहता और सुनता है, उसको प्रयाग और बद्रिका आश्रम तीर्थ जैसा फल प्राप्त होता है।